अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और जहाँ से कल हमारा राब्ता टूटा था वहीं से शुरू करते हैं। और मैं आज आपको डिफरेंट और चीज़ें दिखाऊंगी कि पंजाब में यानी कि मुजफ्फरगढ़ में मैंने और क्या क्या किया और कौन कौन से फ्रेश फल जो हैं वो हमने खाए या देखे। ये देखिए जी, बेर, सब्ज़ कलर के बड़े बड़े जो बेर नहीं होते, ये उसका दरख्त था। और मैं देख रही थी कि इसमें से कोई पक्का हुआ बेर हो जो मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि अब तक ये कच्चे थे, इतने ज़्यादा नहीं पक्के थे। क्योंकि ये यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी ना, यहाँ पे किसी भी फ्रूट के ऊपर स्प्रे नहीं किया जाता। जबकि आपने देखा होगा कि बेर जो है वो आ चुके हैं मार्केट में। वो जो फ्लैश लाइट नज़र आ रही है ना, वो इस सूरज भाई की है, ये फ्लैश मार रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, जितने सारा आपको इतना बड़ा बेर का दरख्त है, लेकिन ये इन पे अगर स्प्रे होता ना तो ये वक्त से पहले ही बन जाते। फिर थोड़े जो बने थे, फिर हमने एक डंडा लिया जिनके घर के सामने ये जो बेर बने उगे हुए थे दरख्त पे लगे हुए थे, तो उस पर हमने डंडे से मारा। और जैसे हम डंडा मार रहे थे, वो बेर जो है ना वो ज़मीन पे गिर रहे थे। वो इतना मज़ा आ रहा था ना, बचपन की याद है जब हम दरख्तों पे कुछ ना कुछ मारते थे और फल जो है वो नीचे गिरते थे। तो इस पे हमने जो है डंडा शंडा लिया। और ये बच्चा जिसके घर से हमने डंडा लिया, तो वो हमें देख रहा था ये क्या कर रही हैं, बाजियाँ शाजियाँ। तो फिर वो बेर सारे जो है ना वो ज़मीन के ऊपर गिरे थे, हम ज़मीन से ही कलेक्ट कर रहे थे। और थोड़े से बेर हमने ज़मीन से कलेक्ट किए थे, और कुछ बेरों के ऊपर पाँव भी आ रहे थे, जो बुरी बात है पता है मुझे। और ये जी बेर हमने सेलेक्ट नहीं, ढूंढ लिए थे ज़मीन से। और ये देखिए कितने फ्रेश फ्रेश बेर हैं, सब्ज़ कलर के। और यहाँ पे जी मेरे कज़न के घर के सामने बिल्कुल उसने ना जो फ्रेश धनिया लाना और उसको भी चुनना और फिर उसको सेव करना बहुत मुश्किल काम है। तो उनके घर में के सामने ही। और दूसरे ये प्याज हैं ग्रीन सब्ज़, तो यहाँ से ताज़ा ताज़ा इंसान तोड़ के सब्ज़ी बनाए तो क्यों नहीं, उस हांडी का मज़ा आएगा, खुशबू क्यों नहीं चारों तरफ फैलेगी। तो इसके अलावा भी उन्होंने कुछ ना कुछ छोटे छोटे जो है वो चीज़ें उगाई हुई थी, जैसे धनिया शनिया वगैरह। और इस तरफ मैं आपको लेके जाती हूँ, ये जो दरख्त है, ये किस चीज़ का दरख्त है ये भी मैं आपको दिखाने देती हूँ। ये जो है अमरूद का दरख्त। लेकिन मुझे यहाँ पे अमरूद नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब तक अमरूद जो है वो फुल इसके पके हुए नहीं थे। तो मैं अमरूद ढूंढ रही थी कि वाज़ह तौर पे मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ का जो अमरूद है वो किस तरह दिखता है। यहाँ का अमरूद जो है मुफरत तो नहीं होगा, वो अमरूद ही होगा, लेकिन यहाँ तक वो पक्का नहीं होता। ये देखिए जो कच्चा अमरूद मैं ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा मैं तोड़ूंगी नहीं, लेकिन दिखाऊंगी आपको। ये जी ये रहा जी सब्ज़ कलर का अमरूद। उसमें थोड़ी सी मैंने लाइटिंग शाइटिंग भी मारी। उसके बाद जी अब हमने काफ़ी शाम हो गई थी, तो अभी हमें लग रही थी थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख। तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ की ही कोई बाहर जाके कुछ खाया जाए, या बाहर जाके ही कुछ खाने के लिए लेके आया जाए। तो शाम देख सकते हैं, खूबसूरत शाम और अच्छी शाम। और बिल्कुल नॉर्मल मौसम था, ठंड यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रही थी, नॉर्मल बिल्कुल मौसम है। जबकि पंजाब की जो गर्मी है वो बहुत तबाही गर्मी है। ठंड भी यहाँ की तबाही होती है, क्योंकि ये जो ठंड है ना ये सीने को जकड़ती है। तो ये ठंड नहीं था और काफ़ी मगरिब का टाइम हो चुका था। तो फिर हमने थोड़ा सारा मैंने कहा चक्कर लगा लेते हैं। यहाँ पे प्ले ग्राउंड वगैरह प्रॉपर नहीं है, मैदान वगैरह यहीं पे बच्चे आप देख सकते हो खेल रहे हैं। और अभी हम पहुंच जाएंगे एक और जगह पे, जहाँ पे यहाँ पे इनकी जो खाने वगैरह की चीज़ें मिल जाती है, जिसे फूड पॉइंट कहना चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ को जिम का नाम दिया है, जो वापडा कॉलोनी के अंदर ही है। तो मैंने कहा क्यों ना आपको मेन्यू दिखाया जाए। तो इसका नाम है जी माशाल्लाह चिकन शोरमा बर्गर एंड फूड पॉइंट नाम है। नंबर वगैरह लिखा हुआ है, छोटा बर्गर, छोटा शोरमा, बड़ा शोरमा, सब कुछ यानी कि अवेलेबल है। तो अंदर चलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि ये फूड पॉइंट कैसा है, यानी कि जिम कैसा है। और यहाँ पे जी कॉर्नर्स बने हुए दो, जहाँ पे फूड आपको मिल जाएगा, आपको चिप्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी प्ले के जो गेम्स वगैरह है ना वो यहाँ पे भी मौजूद थे, जिसलिए इसको जिम कहा जाता है। मैं समझती थी जिम जो है वो जो एक्सरसाइज वगैरह होती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो लड़के हैं वो थोड़े से गेम वगैरह भी खेल रहे थे। और लेकिन ये नाम सिर्फ जिम था, जबकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। उसके बाद भी हम एक और फूड पॉइंट पे गए, जो किसी वाबला वालों ने ही, कि जो बंदा था उसी ने बाहर अपने घर के बाहर लगाया हुआ है। और इसने बर्गर भी रखा हुआ था और नान रोटी भी थी। तो मैंने कहा क्यों ना नान और रोटी ली जाए, क्योंकि बर्गर तो हम खाते रहते हैं, यहाँ की मुझे नान और जो रोटी है ना वो बहुत ही टेस्टी लगी, बहुत ही यानी कि अच्छी लगती थी। क्योंकि कोयटा में ये वाले नान नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे नान जो होते हैं वो डिफरेंट स्टाइल के होते हैं।
अगर आपने कभी कोयटा में विज़िट किया हो तो ज़रूर चेक किए, आपको पता होगा कि कोयटा के जो नान है ना वो डिफरेंट स्टाइल के होते हैं और इनके जो है इनके नान में ज़्यादा मैदा ज़्यादा होता है शायद इसलिए। और ये भाई साहब जो है बिल्कुल अपने घर के सामने ही इन्होंने ढाबा खोला हुआ था। जिन्होंने कमाना है उनके लिए कोई ना कोई पॉइंट मिल ही जाता है, जिन्होंने नहीं कमाना आप और जिन्होंने अपनी अर्निंग नहीं करनी उनके लिए आप सारी फैसिलिटीज़ भी दे दे उन्होंने नहीं करनी। और सर सबसे बड़ी बात है चटनी वगैरह जो थी वो उनके घर की थी, लेकिन नान जो थे वो कह रहे थे बाज़ार से लेके आते हैं और यहाँ पे फ़रोख्त करते हैं। सिर्फ ये जो नान टिक्की जो थी वो कहते हैं हमने खुद बनाते हैं, चटनी हमने खुद रेडी करते हैं, बर्गर भी हमारे होते हैं और सिर्फ नान जो है ऑर्डर में रेडी होते हैं, वहाँ से ही परचेज़ करके ले आते हैं। साथ ही जी हाँ सैलेड वगैरह थे और डिफरेंट यानी कि इन्होंने प्रॉपर जो था ना सब कुछ चटनियाँ वगैरह सैलेड और केचप वगैरह डाल के हमें दिए थे। तो हमने जल्दी जल्दी से पैसे उनको दिए ताकि कि हम घर जाएं और गर्मा गर्म, क्योंकि आपके सामने इन्होंने गर्म करके हमें नान दिए हैं। तो नान फिर हम घर पहुंच के हमने नान वगैरह खाए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको विज़िट कर दूँ, यहाँ पे छोटे छोटे मोटे ढाबे भी हैं। यानी कि ये जो वापडा कॉलोनी है ये शहर से 15-20 मिनट के फासले पे है, इसलिए यहाँ पे ही मुख्तलिफ़ किस्म के ढाबे, वेजिटेबल के, फ्रूट्स के ढाबे वगैरह लगाए हुए हैं ताकि कि अगर लोगों को इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो वो यहाँ से परचेज़ कर सके। हाँ शहर से थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस होगा। उसके बाद जब हम खाना शाना वगैरह खा के ये हम जा रहे हैं अब रात के इस पैर हम जा रहे हैं जी। वैसे रात का इस पैर नहीं था, बहुत देर नहीं थी, लेकिन शाम हो चुकी तो हम जा रहे हैं जी वापस अपने शहर, अपने कोयटा शहर। तो ये जी कॉलोनी जो अंधेरे में लगती है वो मैं आपको थोड़ी सी मंजर दिखा रही थी कि काफ़ी तो नहीं, तकरीबन आई थिंक सो 8 बजे का टाइम नहीं था, नहीं 7:30 बजे का टाइम था, क्योंकि 8 बजे का टाइम हमारा एक कोच का टाइम था और हम हाईवे में पहुंच गए। ये है जी मुजफ्फरगढ़ की हाईवे जो मुल्तान और वगैरह डिफरेंट थे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मोबाइल की लाइट ऑन कर दी ताकि हम वाज़ेह तौर पे बता दूँ, गाड़ी में वेट कर रहे थे कोच का कि शायद कोच यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन जब हमें कोच वाले भाई को फ़ोन किया कि हमें कोच कहाँ से मिलेगी तो उसने कहा कि आपको वापस जो है उनके ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि कोच जो है वो लेट है जी। मुल्तान की ये आप देख सकते हैं मुल्तान मुजफ्फरगढ़ की हाईवे है, उस तरफ जाएंगे तो मुल्तान है, सीधा जाएंगे तो फिर दोबारा मुजफ्फरगढ़ आ जाएगा, शहर आ जाएगा। और हम हाईवे पे खड़े थे। फिर जी मेरा कज़न आया, उसने कहा कि आप दफ्तर की तरफ चले जाते हैं वापस, वहाँ वेट करते हैं जब तक कोच नहीं आती। तो फिर हम जी मुजफ्फरगढ़ के जो मेन हाईवे पे जो उनका ऑफिस था ना जिस कोच में हम जा रहे थे वो कोच में आपको जाके दिखाऊंगी और उसकी प्राइस भी मैं आपको बताऊंगी और ये बताऊंगी कि यहाँ पे जो हमें कोच मिली थी वो कंफर्टेबल थी या नहीं थी, वो हमारा रिव्यू भी करेंगे साथ साथ। लेकिन आज का व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 व्लॉग को लाइक कर दें, आपके एक लाइक से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें, मेरा इंस्टाग्राम पेज है जी सिदरा कोयटा। बातों में हम पहुँच गए हैं जी के कोच के ऑफिस। अच्छा यहाँ भी सबसे बड़ी बात है कि एक कोच का ऑफिस नहीं, एक ऑफिस जो मुख्तलिफ कोचों का था और ये न्यू खान कोई कोच है, वहाँ ये हमारी कोच थी जिसमें हमने टिकट बुक कराई थी। तो अंदर भी हम जाएंगे तो मैंने कहा पहले से बाहर से आपकी इसको लुक दिखा दूँ, इस तरह की ये बनी हुई है। अभी अंदर चलते हैं। अंदर जी अब्दुल रहमान पहले ही हमारे जाके सीट पे बैठ गया था और ये हमने बिज़नेस क्लास सीट कराई थी और एक सीट आपको बनेगी यहाँ से अगर मुजफ्फरगढ़ से लेंगे तो 1900 की थी और अगर आम यानी कि बिज़नेस क्लास नहीं लेनी, आपने दूसरी सीट लेनी है तो वो 1600 की मिलेगी। तो हमने बिज़नेस क्लास ली थी और कोच ठीक थी लेकिन बहुत लेट थी। इसका टाइम था तकरीबन 8 बजे इसलिए रवाना होना था, ये 9 बजे तक रवाना हुई थी, 8:30 बजे ये आई थी। उसके बाद जी हम सफ़र करते करते तकरीबन 1 बज रहा था जब इसने यहाँ पे स्टॉप लिया। मैं आपको इसका होटल भी दिखा देती हूँ जहाँ पे इसने स्टॉप लिया। ये जी अभी तक हम पंजाब के ही एरिया में थे। ये बहुत स्लो चल रही थी, जैसे ये जो लोकल कोच नहीं होती उस तरह चल रही थी। उसके बाद जी हमने इस होटल में जो गोरी होटल था आई थिंक सो, यहाँ पे हमने स्टे किया थोड़ी देर के लिए क्योंकि 1-2 बज रहे थे और कोच ने भी कहा कि चलो भी कुछ खा शा लो। फिर खाना शाना वगैरह खाया और उसके बाद भी हम कहीं पे भी नहीं रुके, सीधा जाके कोयटा में ही ये कोच रुकी। हम बीच में जो मुसाफिर वगैरह थे ना उसको वहाँ उतारती रही और जब हम कोयटा में पहुँचे ना इतनी ठंड सी कि ठंड जो ना मेरे जिस्म के अंदर तक गई। और बारिश हो रही थी, जो पंजाब में इतनी ठंड नहीं थी, यहाँ पे बारिश होती और हमने यहाँ पे हाईवे में उतर गए थे
अब्दुल मालिक रेस्टोरेंट के पास ही हम उतर गए थे, जो एयरपोर्ट रोड पे ही है, क्योंकि हमने भाई को फ़ोन किया था हमें यहीं से पिक कर ले, अगर ये आगे जाएगी तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, आगे इसने दूसरे स्टॉप पे जाना था। तो हम यहीं पे उतर गए थे क्योंकि ये मेन सिटी से थोड़ा सा नज़दीक है, और आगे जाएगी तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, और बारिश की वजह से कोयटा वैसे किच्चर किच्चर हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो तक ज़्यादा